ही 4 लाइन भूमिका के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखा तो कैसे भूमि भूपत विभूषित हुए शौर्य से 14 विद्या के राजा वो ज्ञाता रहे रुद्र ही रौद्र का रूप धारण किया जिनकी गणना नहीं रूप कितना घरे भोज भारी किए गर्व तोड़ा गया मैं हुई मैं को मयंकित करे धारा नगरी धरा परी बताया गया कभी महेंद्री कलम सत्य की ज्योति जले धारा नगरी धरा पर बताया गया कवि महेंद्र कलम सत्य की ज्योति जली देख लेन मास्टर हमरे कवि जी बिरहा के अंदर कव्वाली का अंदाज लिखत हूँ पर लय बना क्या बात मुन्ना वाह अरे कि परवर दिगार आलम अरे तो परवर दिगार आलम अलम अलम बना दे परवर दिगार आलम अरे तो परवर दिगार आलम अलम अलम बन दे अरे मुझ पे करो इनायती अरे मुझ पे करो इनायती तकदीर को सजाना दे अरे मुझ पे करो इनायती अच्छा बाबूजी कव्वाली रहल लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव लिखा था कैसे अरे कि राजा थे भोज ज्ञानी अरे कि राजा थे भोज ज्ञानी गरिमा महान थी राजा थे भोज ज्ञानी अरे कि शोहरत में पगड़ी पानी अरे शोहरत में पगड़ी पानी अरे परिजा परान थी शोहरत में पगड़ी पानी अच्छा बाबूजी ऐसे हमारी कहानी का शुरुआत हो गई उल्टा सर उज्जैन धारा नगरी के भोज भूप ज्ञानी शरत गगन को चूमती मगन थी राजधानी घमंड भारी भोज को फूल नवो समाते
अपने समान को कोई वसुधा में ना बताते, आया है बाजीगर एक राजा के गेट पे, मारो न लात बाबू निर्धन के पेट पे। राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी, राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी, डटा सिपाही भाग जा तू जल्द रे भिखारी। अच्छा बाबूजी बिरहा पत्नी से गौर कर जा। उज्जैन धारा नगरी का रहे वाला एक राजा भोज जवन की उनके दू ठे मेहरारू रहले। तू कहे छे कथा जैसे इनकर दूगो है सो है का। अच्छा थे शहर वाले एक ठे बाहर वाले, एगो गाजीपुर वाले एक ठे सोनभद्र वाले। का इनकर हम कहानी बताए, लेकिन जब बात पर बात आवला भैया तो बात कहाई जाए कक्का का। देखा इनकर जो गाजीपुर का मलकिन है नीला ड्रम खरीद के लेके आल है। भी भैया इनके उंघाई नहीं लगा था, इनकर उंघाई नहीं लगत बा। अपने मलकिन से जाके पूछे तो तू सुना ये तू नीला ड्रम काहे खातिर लेके आल हो। इनकर मलकिन का नाम है सावित्री। ये नाम है ना। थे अपना मलकिन से जाके पूछो तुम कथो अच्छा ही बताबो तुम नीला ड्रम काहे खातिर लिया लहो। मलकिन डांट के कथी सुना बहु रहो कैसन डरात हुआ हो। नीला ड्रम लिया गेहूं चाउर धरे खातिर। अब इनकर ध्यान भैया वही पर जात हो मुस्कान वाला कोनो ठीक ना हम के वही मुस्कान मत नीला ड्रम में काट के भर के पैक कर दे वालू से घरी अपन घर छोड़ ले हम चाचा जाए के घरी अपने ससुरारी में टिका गौर करी। राजा भोज के दू ठे मेहरारू रहली। पहिल की पत्नी का नाम बतावल सत्यवती, दूसर की पत्नी का नाम बतावल गई भानुमती। राजा भोज के 14 विद्या का जानकारी रहल। वही समय कुछ क्षण बीतत बा तब तक राजा भोज के दरवाजे पर दू ठे मदारी देखा वाला पहुंचल हो। वही मेन गेट पर देखा क्यों राजा महाराजा रहला बड़ घर का रहला तो दू ठे पहरेदार भैया भाला लेके जरूर खड़ा रहा। दोनों मदारी वाला गईलन और जाके कहलन कि हमरा के राजा साहब से मिले के बाद और कुछ कला दिखावे के बाद। लेकिन जवन दोनों पहरेदार रहलन डांट के भगा दिल कहलन कि जाओ यहाँ से। 14 विद्या का जानकार हमार राजा साहब कौन तुन के कला कौन तुन के विद्या बतैबो। लेकिन दोनों मदारी वाला हाथ जोड़ के कहलन कि भैया हमन के यह रोजी रोटी है, पेट का बात है, पेट का बात बा। यह कुछ कला दिखा के अपन पेट पानी जियावल जाला। जब इतनी बात दोनों पहरेदार सुनल बाबू जाके राजा साहब से बतौलन और जाके कहलन कि 2 मदारी दिखाने वाले आए हैं और बोल रहे हैं कि कुछ कला और कुछ विद्या भी दिखाएंगे। जब इतनी बात राजा साहब सुनल भैया उनहु के रहना गई कहे लगला कि 14 विद्या का जानकार हम हई कौन विद्या वाला आई गई बुलाओ उसको। दोनों पहरेदार भैया गईलन दोनों मदारी वाला खिलिया के राजा साहब के सामने खड़ा कर दिलन। राजा साहब सिंहासन पर विराजमान हवन, अगल बगल पूरा दरबार भरल बा। वही समय राजा साहब जी मने मने एक बात सोचत हुआ। सोचलन का बिरहा में एक गीत लगत मास्टर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये देखा कोनो मासुक मासुका के बीच का बात है। लड़की प्यार कैलस, लड़की का शादी हो गई, नैहर से ससुराल में गई बा। वही जैसे फोन लगा के अपना यार से एक बात कहत बा। कहे का अब
अब बात न हमसे होई सुनाए मोर करेजा। खेले बड़ा तू जवन मोबाइल या खेले जा, खेले बड़ा तू जवन मोबाइल या अब बात न हमसे होई सुनाए मोर करे जा, खेले बड़ा तू जवन मोबाइल या खेले जा। लड़का कहता याद कर जहिया कुंवार रहलू, अरे याद कर जहिया कुंवार रहलू, पियवा से पहिले हमार रहलू। पियवा से पहिले हमार रहलू। लेकिन विराम सुने वाला भैया बाबू लोग गौर करिया, राजा साहब के घमंड हो गई। मने मने लगले थे बात सोचे, सोचत का हवन सोचे राजा ज्ञानी बा देखब केतना पानी, केतना पानी। हे अहंकार में सानी ऐसन ऊ अभिमानी, हे अहंकार में सानी। अरे जादूगर खेला दरबार कोइले, जादूगर खेला दरबार कोइले, धागा के ऊपर उस पार फेंकले। ए बाबू गौर करिया, वो समय मदारी वाला अपन जादू अपन खेला लगल देखावा। एक थे कच्चा धागा ले ले रहे, वो धागा के मदारी वाला भैया आसमान में फेंक देलस। गौर करिया, वो धागा जमीन से 2-3 फुट छोड़ ले रहे। जितनी रात दरबारी भैया बैठल रहला, मने मने ये सोचत हो कि मदरिया कौन खेला दिखाई। वही समय मदारी वाला एक थे काम करत बा। कैलस का धागा पकड़ के ऊपर चढ़े सुबुर सुबुर, राजा समेत सबता के टुकुर टुकुर। वही समय धागा के ऊपर फेंक देलन और कच्चा धागा जमीन से 2-3 फुट ऊपर छोड़ ले रहे। मदारी वाला राजा साहब से कहलन कि राजा साहब हमरे अमानत के तू ले रहा। साथ में उनकर पत्नी भी रहली सत्यवती। बाबू और समय मदारी वाला राजा साहब से कहलन कि अच्छा राजा साहब जब हम ऊपर से नीचे आई तब हमरे तू अमानत के दिया। धीरे 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 बाबू शौक के अपना पत्नी के मदारी वाला ऊपर चढ़े लगा। जितनी रात दरबारी रहना भैया लगला ऊपर ताका, टुकुर टुकुर ताका हुआ, आई मदारी वाला ऊपर चढ़ा था। धागा पकड़ के जाए कि भैया अंतर ध्यान हो गई। और लोग मने मने लगल सोचे, कहे लगल के भी मदरिया भी चढ़ला ऊपर, तो ले गायब कहाँ से हो गई। वही समय घटना घटल। अरे गर्दन कटल नीचे यार गिरले, अरे गर्दन कटल नीचे यार गिरले, शंका में सारा नर नार फसले। शंका में सारा नर नार फसले। ओ समय भैया मदारी वाला ऊपर चढ़े के तो चढ़ गई, और ऊपर जाके अंतर ध्यान हो गई।
लोग भैया हक्का बक्का हो गई। सब ऊपर ताकत है कि आखिर सरा मदड़िया वाला गायब का हो। तब तक वही समय कुछ क्षण बीतत बा, तब तक मदारी वाला का सर कट के भुइया गिर गई। देखा अगर सर कट के भुइया गिरल तो शरीर साथे में गिर दे करी। सर कट के और शरीर साथे में भुइया गिरल बा। और लोग मने मने सोचत बा कि अभी मदड़िया वाला त निके निके ऊपर गइल हो। का हो गई? तब तक एकर का हो गइल, सर कट गइल। लोग मने मने सोचत बा। तब तक वही समय राजा साहब और पूरे जितनी राज दरबार भरल हो, राज दरबारी मिलके वो मदारी वाला के ले जाके स्मशान घाट पर चिता में जब वही आगी लगावे जात हो। तब तक वही समय सत्यवती के बात पता चला है, यानी मदारी वाला के पत्नी के। जब वही उनके बात पता चल जाके स्मशान घाट पर अपने सैया के साथे सती हो गई। दाह संस्कार कई के भगवान दाह संस्कार कई के राज दरबारी सब लोग जब वही राज दरबार में आइल बा। समय बीतत बा, धीरे 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 भाई शाम होत बा, किरण नहीं खे डूबल। तब तक भैया मदारी वाला आके सामने हाजिर हो गई। तेवरी लोग हक्का बक्का हो गई कि सरवा तो मर गई। लोग कहे लगला हाथ जोड़ के कला, ये भाई कहाँ से अला हो? अपने खून खानदान में जाते जा का करेला? मदड़िया वाला का तो सुना, ए राजा साहब तू दिनवा में सपना देखत हुआ का? हम वह मदड़िया वाला है जो धागा ऊपर फेंक के ऊपर चढ़ल रहे। नौटंकी मत बतिया, हमारे मेहरारू के दाब अब चली। ए भैया लोग लगला मने मने सोचा, कहे लगला कहो मदड़ियो वाला मर गईल हो, आय कर मेहरारू संगवा सती हो गई है। आई कौने मेहरारू के बात करत हो? रात दरबारी लगला मने मने सोचा, कहे लगला कि लगत है मदड़िया वाला फसाई राजा साहब के। ओ समय मदारी वाला कलश की राजा साहब तू चोर हुआ, हमरे मेहरारू के तू चोरौले हुआ। जितनी रात दरबारी भैया बैठल लगला मने मने सोचे, कहे लगला है 2 कौड़ी का औलाद राजा साहब के चोर बनावत है। वही समय मदारी वाला राजा साहब से एक बात कहलस, कहे का बिरहा में एक थे फिर गीत मास्टर। वाह देखा ये गीत के हमारे माता बहन लोग जब मड़वा में डाल पूजैया होला तब गावैली। कैसे गावैली? कैसे? अरे तो नथिया ले आइला भसुरटी बिया में मुनि के, अरे कि नथिया ले आइला भसुरटी बिया में मुनि के, खोली के देखावा ना तो गार दे बचूनी के। लेकिन बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग गौर करिए, मदारी वाला राजा साहब से एक बात कहा था, कहे का अरे की बोला है मदारी तू ता बड़ा तू राचारी हो, अरे की बोला है मदारी तू ता बड़ा तू राचारी हो, घर में चोरवले बाड़ देता हमारा नारी हो। ए बाबू और समय मदारी वाला राजा साहब से कहत बा कि सुनो राजा साहब तू हमारे मेहरारू के चोरौले हुआ, तू चोर हुआ। ये भैया रात दरबारी लगला मने मने सोचे के कर देखा, मदड़िया वाला का मन बड़ा लगल। ओ समय
राजा शाम मदारी वाला से कलन कि सुना ए हम तोरे मेहरारू के चरोड़े ना है बाबा कहो तू मर गल हुआ तोहर मेहरारू मर गईल है कौने कौने मेहरारू को तू बात करत हुआ रात दरबारी कहला कि राजा साहब तोहरे मेहरुआ के नाम बात करत है लेकिन वो समय राजा साहब मदारी वाला से के बात कहत हो कहलन का अरे कि मेहारा तोहार जब की अरे कि महाला में मिली है आधा राजा पाठ राजा तोहरा के लिखी है आधा राजा पाठ राजा और खीरानी रानी कही के बोलावे ते ही बारी हो और खीरानी रानी कही के बोलावे ते ही बारी हो अमोल से मेहर आके धोइल से कवारी हो राजा साहब कला की सुना अगर तोहर मेहरारू हमारे महल के अंदर रही तो तोरा के अपन आधा राजपाट लिख के दे दे मदड़िया वाला गुस्सा के कहते हैं मर्दवा तू तो हमारे मेहरारू को चुरा ले तू हमके का आधा राजपाट देब राजा साहब कलन की अगर तोहर मेहरारू ये महल के अंदर से निकल जाये तो के आधा राजपाट हम दे तब तक वही समय मदारी वाला भैया अपने मेहरारू के लगल बुलावे कहे लगल सत्यवती ए सत्यवती अरे का करत हो कबले सुतर रहबू तब तक कोई से भैया सत्यवती अपन हाली हाली आय के अपन सैया का कवार धइल हेली ए भैया रात दरबारी जितनी राजा साहब बैठल मुंह सब कर मुहक्का बक्का हो गई बवाई गल कल की देखा हो सरवाई हो मर गल हो मर गई है तब तक दोनों जिंदा कहाँ से हो गई राजा साहब लगल मने मने सोचा कहे लगल कि 14 विद्या का जानकार तो हम है इस सरवा मदड़िया वाला 15 विद्या कहाँ से जान गई का काम कैले क्यों राजा साहब मदारी वाला के तनी सब बगली बाबा रात जाने खातिर कहला के अच्छा ही बतावा 14 विद्या के जानकार तो हम हई लेकिन तू हई 15वां विद्या कहाँ से जान गल हुआ मदारी वाला कहला के राजा साहब सस्ते में ना बताई हमके महल से कुछ दूरी पर ले जा के छोड़बा तब तोरा के हम बताई कि 15 विद्या हम कहाँ से सीखनी कहाँ से जननी ये भैया राजा साहब परेशान रहला अब मजबूरी में उनके छोड़ ही के पड़ी का काम कैलन राजा साहब वो मदारी वाला के और मदारी वाला के मेहरारू यानी सत्यवती के धीरे धीरे भैया महल से कुछ दूरी पर ले जाके छोड़त हुआ धीरे 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 कुछ दूर पर गईलन एक जंगल रहल वही जंगल में राजा साहब परेशान हो गए कहला कि कितना दूर जाइबा कहला कि बस हमारी तनिका अवरी दूर चला बढ़ा दा वही समय वही जंगल में दोनों तीनों जानी खड़ा हो गई और का काम कैलन कि जोन मदारी और मदारी वाला का पत्नी सत्यवती रहली राजा साहब का तनी सा आंख झपक गई तब तक वही समय मदारी वाला अपने रूप में आ गई यानी असली रूप में आ गई गौर करिए रहल के मदारी वाला भगवान भोलेनाथ जी रहलन और उनकर पत्नी पार्वती जी रहलन राजा साहब बाबू जाके देखलन और जाके शौक के जाके पैर पकड़ के लगल रोवे कहे लगन कि प्रभु अइला त ये रूप में भगवान भोलेनाथ जी कहलन कि तुम्हारे परीक्षा लगे आयल देखी तू का करत हुआ भगवान भोलेनाथ जी कहलन कि 15वां विद्या जानना चाहते हो ना राजा साहब कहलन कि हाँ वही समय भगवान भोलेनाथ जी बतावत हो कैलन का बिरहा में तेरी का भाव लगत मस्त अरे घमंड चकना चूर हो गई अरे भैया घमंड चकना चूर हो गई त राजा प्रजा के
के सामने हो गईले बेनूर ये बेनूर ये बेनूर। राजा प्रजा के सामने हो गईले बेनूर, घमंड चकनाचूर हो गई। राजा साहब के भैया घमंड चकनाचूर हो गई। 14 विद्या कहाँ चलल पता ना चला था उनका। ए बाबू वो समय भगवान भोलेनाथ जी कलंकितों के 14 विद्या जाने के बाद 15वां विद्या जाने के बाद अमर गुरु के पास चल जा। वही जथो के 15वां विद्या सिखा दी है। गैलन का बिरहा में फिर गीत और कि गंगा जी के तनो नहैबा, अरे तो गंगा जी के तनो नहैबा, पत्थर तिरिया ना पैबा राजा, तिरिया ना पैबा राजा। लेकिन वही समय राजा साहब घोड़ा पर सवार होकर एक मंत्री के साथ निकलल हो। जाए से पहले अपना पत्नी यानी सत्यवती से कलन की सत्यवती जाए कि तो हम जाती 15वां विद्या सीखे, लेकिन एक बात याद रखिया, अगर हमरे रूप में केहू आई तो उनकरा से यह सवाल करिया कि ए राजा साहब ए स्वामी जब तू विद्या सीखे जात रहला तो हमसे का कही के गईला। सत्यवती कहली काहे स्वामी जी ऐसा काहे कहत हुआ। राजा साहब कहला कि ऐसा घटना घट भी सकला। इतना कही के राजा साहब घोड़ा पर सवार होके मंत्री के साथ लेके गई हो। गईलन कहा अरे कि अमर गुरु मिल गईल बनवा, अरे तो अमर गुरु मिल गईल बनवा, जनवा के सिखले हो राजा। वही समय राजा साहब अमर गुरु के पास गए, साथ में मंत्री भी गई बा। अमर गुरु के पास जाके 15वां विद्या लगल सीख। 15वां विद्या यानी लगल सीखे राजा साहब। और अमर गुरु कलन के देखा अगल बगल केहू है ना चारों तरफ बाबू राजा साहब तकलन केहू नहीं खेलौकत। लेकिन गौर करिए जन मंत्री सतवा में गई वो भैया ध्यान देले रह कि राजा साहब कौन विद्या सीखत होगा। जथनी विद्या सीख के राजा परिपूर्ण हो गईलन। वही समय जौन मंत्री भी रहल उहो चोरी से भैया विद्या के सीखत और भी विद्या के सीख के परिपूर्ण हो गई। भैल का अंतरा के भाव में क्या नाम है। अरे कि मंत्री के मंत्री चोरी से सीख गईले, अरे वापस आवे विद्या के सीख गईले, वापस आवे ने और तब बनवा में बनले सुगनवा, अरे बनवा में बनले सुगनवा, ई जनवा के सिखले राजा। इधर मंत्री भैया सीख गई। राजा साहब जब 15वां विद्या सीख गए, घोड़ा पर सवार होकर मंत्री के साथ अपने भवन की ओर चलल हो। धीरे 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 कुछ दूरी पर पहुंचलन। जब जंगल में गई भैया मंत्री सवाल कह दिलस, कहे लगल कि ये राजा साहब जवन तू विद्या सीखे गईला हो आखिर कैसे पता चली कि तू सीख ले हो, तनी सिद्ध कह के बतौता। राजा साहब का भैया बुद्धि में आ गई, मती काम नहीं कर रहा था। ओ समय
राजा साहब कहलन कि अच्छा तो बात तो तुहार बहुत बढ़िया है, वाह आखिर कैसे सीखले तोहू के बतावल जरूरी है। वाह वाह कहलन की विद्या तो हम बताई, लेकिन देखा एक ठे कोनो मरल पक्षी होकर त लियावा, वाह अब तो के विद्या सिद्ध कई के दिखावत है। क्या और समय राजा साहब कहलन कि एक ठे मरल पक्षी लियावा, अब तो के विद्या सिद्ध कई के दिखावत है। का काम कैले भैया, जौन मंत्री रहते सब बगलिए में गले एक ठे मरल तोता लिया दे। वाह राजा साहब का काम करत हुए कि घोड़ा पर से उतर के अपन शरीर छोड़ के तोता में समा गए मंत्र के द्वारा। लेकिन गौर करिए जो मंत्रिया रहा वो तो विद्या से कले ही रहा, वो अपन शरीर छोड़ के राजा साहब के तना में समा गए। इधर राजा साहब तोता बन गए और उधर मंत्री राजा साहब बन गए। राजा साहब वही बने में बाबू तोता बन के लगना रहे, और उधर नकली मंत्रिया भैया राजा साहब बन के घोड़ा पर सवार होकर चल रहा कहा राज दरबार में। धीरे 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 जब अपने राज दरबार में पहुंचल वही समय सत्यवती की आवाज लगा रहल बा। सत्यवती भैया भागल 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 अली। सत्यवती कली कि राजा साहब मंत्र सीख क्या गिला का, लेकिन वही समय गौर करिया राजा साहब गईला से पहले एक बात कर रहे कि जब हम जाई अगर हमारे भेष में केहू आई तो तू यह सवाल करिया कि ये राजा साहब जब हम गई रही तो से का कहे के गई। सत्यवती कली के अच्छाई बताई स्वामी, जब तू विद्या के सीखे गई जात रहला तो हमसे का कहे के गईला। इधर भैया मंत्री कहवा खराब लगल, मने मने सोचे कहला कि कुछ तो ना कल रही हो का कल रही हो। सत्यवती पहचान गेली कहली कि हमार स्वामी ना हो, हमारे स्वामी के रूप में कोनो बहुरूपिया बा, डांट करके भगाती है। लेकिन जो दूसर की पत्नी रही भानुमती उनसे कुछ नहीं कले रही। मंत्री जाके उन्हीं के संगे रहे लागल। धीरे 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 कुछ दिन बीतत बा, तब तक मंत्री एक ठे ऐलान कैले बा। जितनी रात दरबारी रहलन सबसे ऐलान कैलन, कहे लगलन कि जे मरल तोता लेके आई ओके एक ठे सरफी मिली, आ जे जिंदा तोता लेके आई ओके दू ठे सरफी मिली। ये भैया राजो दरबारी कुल पगला गए। ओ जब से राजा सब मंत्र के सीख के आयल हो पागल हो गल हो गल हूँ। कैसन मरल तोता जिंदा तोता का बात करत हूँ। तो चला लिया के देवे में का होता दूठे सरफी मिला ओकरा बदला में। ए भैया राज दरबारी का काम करें कि जब मरल तोता लेके आओ एक ठे सरफी थमाई दे, जे जिंदा तोता लेके आओ के दू ठे सरफी थमाई दे। एक समय के बात रहल, राज दरबारी बाबू वही जंगल में गए हन जहाँ राजा साहब तोता बनल हो। राज दरबारी और राजा साहब यानी तोता के देखत हो, जाके तोतवा के पकड़ लेलन और पकड़ करके लगला मने मने मुस्कियाए कहे लगना राजा साहब दू ठे सरपी दी है, जिंदा तोता पकड़ के लेके जाते हैं। उनके का पता कि तोता नहीं राजा साहब। वही समय धीरे 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 कुछ दूरी पर ले जात हुन बाबू, तब तक राजा साहब बोल देलन कि भैया हमके कहाँ लेके जात हुआ। राज दरबारी भैया बात के इग्नोर कर देलन। फिर दूसर की बार कहलन कि अगर तोहरा के करा बदला में कुछ चाहत बतावा, हमार जान छोड़ द। ए भैया राज दरबारी लगला मने मने सोचा कहलन कि तो वो बोला था। फिर कहे लगलन कि चला सिखावल पढ़ावल तोता बोलल। फिर भैया तीसर की बार नाम मतलब फिर राजा साहब कहलन कि भैया आखिर हमके कहाँ लेके जात हुआ बतैबा। तब तीसर की बार में राज दरबारी कहलन कि राजा साहब का देश है कि जे मरल तोता लेके आई एक ठे सरफी, आ जे जिंदा तोता लेके आई ओके दू ठे सरफी। वही लेके जाते हैं राजा साहब के देवल जी, ओकरा बदला में उनके राजा साहब दू ठे सरफी दिया। राजा साहब यानी तोता कहलन कि तो लोग के सरफी न चाहत हम के चंदा साहूकार के लगे पहुंचा दा, तोरा के ओकरा बदला में 10 ठे सरफी दिलवा। ए भैया रात दरबारी लगला मने मने मुस्किया है, कहे लगला कहाँ 2 ठे कहाँ 10 ठे मिला था, छोड़ा टावा वहां नहीं ले जाए जी। घूम गए और रात दरबारी चंदा
साहूकार के पास लेके गईलन और का काम कलन चंदा साहूकार के पास जाके बोलन चंदा साहूकार अलन बाबू ओ तोता के लेलन और ओकरा बदला में 10 ठे सरफी दे दे। इधर रात दरबारी खोज सक भैया अपन मगन होके गईलन कला 10 सरफी मिलल है। राजा साहब के छोड़ा समय बीते लागल धीरे 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 साल 1.5 साल बीतल बाबू तब तक उ तोतवा एक दिन लगल रोवे वही पिजड़ा में बंद बा तोता लगल रोवे तो भइल का बिरहा में एक गीत क्या बात बा अरे की गंगा माई कौची बा और अरिया न हो ओह पर बैठे भगवान। एक समय के बात रल बाबू वही समय वो पिजड़ा उ तोता पीड़ा में बंद बा रोवत बा भाई का भाव और तब पिजड़ा में रोवला सुगनावा न हो अरे भैया पिजड़ा में रोवला सुगनावा न हो जाके पूछ साहूकार जाके पूछ साहूकार ए बाबू चंदा साहूकार के रहना गई जाके तोता से सवाल कर देलन कलन के अच्छाई बतावा कि तू रोवत काहे के हुआ सारी बात उ राजा साहब चंदा साहूकार से बतावत हुन कहलन का अरे कि पूरा बात भोज राजा दिहाले बताई और चला साहूकार साथे सुगना छिपाई चला साहूकार साथे अरे तमिले सत्यवती यही अरे तमिले सत्यवती यही छनवा न हो होई सपना सता ए बाबू राजा साहब यानी तोता चंदा साहूकार से अपन जंगल वाली सारी बात बता दे कलश की हम तोता ना बल्कि हम राजा भोज है हमरा के छल कपट वही जंगल में हम 15 विद्या सीखे गई रही मंत्री हमारा साथे छल कपट कैले बा हम तोता ना बल्कि राजा साहब यानी राजा भोज है एक काम करा तोहरा आगे हम हाथ जोड़त ही हमरे पत्नी यानी सत्यवती के पास पहुंचा दा वही समय जब इतनी बात बाबू चंदा साहूकार सुनलन वो चंदा साहूकार झोली में तोता के छुपा के सत्यवती के पास लेके गई वह राज दरबारी में जा करके आवाज लगावत हन बाबू सत्यवती भागल भागल आवत जो ही बाबू दरवाजा पर यानी मेन गेट पर खड़ा होती तब तक राजा साहब यानी तोता बोल दिया सत्यवती पहचान गिली कि केहू और का आवाज ना बल्कि हमरे स्वामी का आवाज बा चंदा साहूकार के बोला के बाबू घर में दाना पानी पियोली और तोता के बाहर निकल ली चंदा साहूकार बाबू पानी दाना कई के अपना घरे चल गई और उधर भैया जौन राजा भोज रहना तोता जौन बनल हल अपने पत्नी से कहना कि अच्छा ते काम करा एक दिन मंतरिया को तू अपने महल में बुलावा और ओकरा से कह दिया कि ए राजा साहब तोरा के चीन्हे में बड़ी देर हो गई तू ही हमार राजा रहा हम तो के जानी नहीं पहली हो जैसे जैसे हम कहब वैसे वैसे तोरा के करे के बा भइल का बा वो समय बिरहा में अलग भाव लगत
पति रोड़ा, एक पति रोड़ा। अरे खीरानी का बात सुन के, अरे खीरानी का बात सुन के हसल सुन छलिया बाबू। अरे मरल एक बकरा हो दिहलस मना, कि छोड़ के शरीरिया सा माइल बकरा में बाबू। अरे बोका पाके भोज गईले कहन में समा, और कि पगहा लगा के बांधल गइल बा बकरवा बाबू। अरे भेदवा के भूप दिए प्रजा से बता, अरे कइले एलान राजा भोज राज धनिया बाबू। अरे पाछा जूता नारा नारी मारी रो गया, ए बाबू। राजा साहब अपने पत्नी यानी सत्यवती से कहलन कि मंत्री के तू अपने महल में बोलावा आ, उसे कहिया कि राजा साहब तोरा के चीन्हे में बड़ी देर हो गई। सत्यवती का खबर गई मंत्री के पास कि आपको रानी सत्यवती आपको बुलाई है। ए भैया जब इतनी बात तुम नकली मंत्री सुना था मार मने मने लगा मुस्किया है, कहे लगल अब एक मेरा रू अब डबल हो गई। अब वो मंत्री के का पता कि हो यहाँ खेल रचा था। मार खुश होके भैया सत्यवती के पास जाके गईलन। सत्यवती कली की है राजा साहब, तू ही हमार राजा रला तोरा के चीन्हे में बड़ी देर हो गई, हमरा के माफ कर, हमसे बहुत बड़ियार भूल, हमसे बहुत बड़ियार गलती हो गई। लेकिन स्वामी जौन विद्या सीखे गईल रहला वो कैसे सिखला तनी हमके सिद्ध कई के देखा दे। मंत्री भैया लगल हंसे, विद्या सिखबू जनबू हम कैसे सीख क्या लल यहाँ। सत्यवती कहली कि हाँ बतावा। मंत्री का आदेश भइल, कहलन कि मरल कोनो जानवर लेके आवा। तब होखे बताई कि हम विद्या कैसे सीखले रहली। ए बाबू खोजत खोजत भैया एक मरल बकरा आइल है। इधर तोता भी राजा साहब तैयार रहा, जब सरवई अपन शरीर छोड़ के बकरा में समाई, हम अपन तोता का शरीर छोड़ के अपने तने में समा जाए। भैया बकरा आवे के तैयार गए, वही राज दरबार में बीच दरबार में खड़ा बा बकरा। इधर मंत्री अपन लगल कला देखावे का काम कैले भैया कि अपन शरीरिया छोड़ के बकरवा में समा गए मंत्र के द्वारा। जब राजा साहब तोता बनल हला वो अपन शरीरिया छोड़ के अपने तने में समा गए। यह राजा साहब असली रूप में हो गईलन, असली राजा हो गईलन, और जो मंत्रिया रहे बन गई बकरा। ओई समय राजा साहब ऐलान कलन कि बकरा के मेन गेट पर बाना। ऐलान कइले कि जे महल के अंदर प्रवेश करिए बकरा के पहले 5 जूता मार के, और जब महल से बाहर निकली तब भी वो बकरा के 5 जूता मार के निकली। ए भैया जे जाए
बकरा तो ही मेन गेट पर बन्हाइल बा मंतरिया। जे जाए भैया 5 जूता बकरा के हाय 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 मार के जाए। जब महल से बाहर आवे फिर भी वो बकरा के मार के जाए। ये थे भैया बड़ा गुस्सा रहे। अट्टा कट्ठा पहलवान वाला शरीर है। राजा का परम भक्त भैया वो जूता एकदम हाई फाई वाला पहन के चमड़ा वाला का सार के मुहाई। ए भैया गईला जवन जूता निकाल के बकरा के जवन जूता मरले भैया कि बकरा दांत चियार के लगल हंस को दा करते भैया कपड़ा में कोची देखी हंसल ही बताओ बकरा का जान जाता कथो लगल हंस इनके मतलब लड़बक के ए बाबू वो समय बकरा दांत चियार के भैया वही मेन गेट पर मर गए। तब भैल का राजा साहब एक ठेक काम करत हुए कोई इनका बिराह के आखिर खड़ी के में करा मास्टर देखा एक अपने जमाने के आला में पंधारी दे दगावत रहा। तो तू कैसे जान लू? अरे हमारे गुरुजी बता रहे हैं तो हम जाना था भाई कैसे गावे कैसे। अब बड़ा बढ़िया बात होता है पूरा समाजन के लोगों ने कैसे बतावे। अरे तया बना मिली ए भैया या बना मिली ए बाबू या बना मिली तो जे कर मर गए माई बाबू अब ना मिली। जेकर मर गए माई बाबू देखा एक पंधारी दे लगा हुआ है लेकिन एक समय कहानी का कैसे गावत थी। अरे तो उठा के जूता मारा तब फटल बका पारा। अरे तो छोड़ले दुखवा में धरतिया मंतरी बकरा। अरे खिरहले दयालु भूप मंत्री था न लायक। अरे किया ना सुकर्म था कुकर्म का नायक। अरे कि मेन गेट परी कायम आज बाओ कर मकबरा। अरे तो छोले दुखवा में धरतिया मंतरी बकरा। देखा और समय मंत्री भैया यानी बकरवा मरे के तो मर गई। राजा सब अपने से कुछ नहीं किया। सजा दे वाला भैया उनको रात दरबारिया रहा मार के ले बीतला नहीं। राजा साहब की बड़ा परेशान कैले रहा वो सरवाई है ना मरल तो दीदा तो मांगत रहा हमनी के का पता कि राजा नहीं कोनो नकली है। ओ समय राजा साहब ये बकरा का उज्जैन धारा नगरी में मेन गेट के सामने ये बकरा का मकबरा बनवले। लोग ओहू जाना पूजे भैया जिंदा बकरा के ना पावला तो मुर्दा बकरा के मार के चलिए नियम होगा। आज भी कायम्बा कि राजा साहब राजा भोज यानी राजा साहब बकरा का मेन गेट पर उज्जैन धारा नगरी वही मेन गेट पर बकरा का मकबरा बनवले। ये हमारे विराह का कहानी था। लास्ट लाइन में गुरु घराना का परिचय। रखी जाय जखाड़ा गुरु जद्दू लवटन की लहरे फुलवारी।
अरे तो फिर बसे नारायण रामदार की तैयारी। अरे ते घमंड